जय हिंद सभी साथियों को। सबसे पहले नगर खेड़े बाबा जी की जय हो। साथियों, आज एक विशेष काम से जो है आज अ, इसको कह लो कि किसी समाज सेवा लगा लो, देश सेवा लगा लो, या कुछ भी एक ऐसा न्यूज़ लेके आपके सामने आया हूँ कि सुबह सुबह मेरे लिए सुबह हो रही, मैं थोड़ा लेट सोया था। तो हमारे कुछ साथी अपने मैं बात करवाऊंगा ऐसी बीमारियों को लेकर जो शायद मैंने ही पहली बार सुनी है, जो उन्होंने भाइयों ने नाम बोला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद का एक ऐसा होता है कि यदि आपको फायदा नहीं होगा, यदि फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होता। सभी भाइयों को राम राम भाई से राम राम। तो साथियों, उसके बाद आपके सभी मैसेजों का रिप्लाई करूंगा। पहले मैं जो साथी हैं हमारे, उनसे मिलवाता हूं आपको। और वो आयुर्वेद में बड़े माहिर हैं, और जो मैंने उनकी बातें सुनी तो मैं भी थोड़ा आकर्षित हुआ उनसे। ठीक है, तो मैं सीधा लेके चलता हूँ भाई पे। अनिल राणा जी, अनिल राणा जी हैं। नमस्कार सभी भाइयों को। मेरा नाम अनिल राणा है और मेरा आयुर्वेद में 8 वर्षों का प्रैक्टिकल है और मैंने एक से बढ़कर एक शोध किया है। लेकिन मैंने काफ़ी ऐसी रेयर बीमारियों के ऊपर शोध किया है जिन बीमारियों का इलाज पूरे वर्ल्ड में नहीं है। मेडिकल साइंस के गले की फांस बनी हुई है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको की धर पकड़ पकड़ने में वह सक्षम नहीं है, और हमने उन बीमारियों को बहुत ही करीब से देखा भी है और खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया है। डॉक्टर साहब, एक बात बताओ, आपने ये सब किया पहले एक एक्सपेरिमेंट जो आपने में जो जो मैं शुरू से बताई थी, बिल्कुल पोलाइट होके जो भी जैसे मेरे को बताई है। कई बार कैमरे पे भाई, तो कई बार होता है बड़े बड़े लोग जो हैं कैमरे के सामने थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। तो भाई जैसे मेरे से पहले बात करते उस तरह करना, मेरे मेरे को देख के बात करें यहाँ हाँ पे। जी, मैंने मतलब जैसे आपकी शुरू में बीमारी थी, कहाँ से आपको ये जागरूकता मिली, कैसे आपने शोध किया ये? आज से 20 वर्ष पहले मेरे शरीर में अकड़न और जकड़न रहती थी। जी। तो मैं चलने फिरने में काफ़ी, यानी अपने आप को, मेरी जो दिक्कत महसूस करते थे? दिक्कत महसूस करता हाँ था हाँ हाँ हाँ। और काफ़ी वीकनेस आ रही थी बॉडी में। ओके। तो उसके बाद मैंने 2013 में हम्म। ये अपना आयुर्वेद का काम शुरू किया। ओके। तो तो सबसे पहले मैंने एलर्जी की दवा तैयार की थी, एलर्जी की? जिसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हाँ हाँ हाँ। काफ़ी लोगों किस को तरह की एलर्जी? जैसे दाद टाइप हो जाती है अच्छा। और जांघें लग जाती है। तो इसका इलाज मेडिकल साइंस में तो गोली खाते रहेंगे तो हाँ, ठीक है, सिट्राजिन वरना वगैरह। हाँ सिट्राजिन वगैरह। तो उसके बाद में फिर वो दोबारा से हो जाती है, हमारी दवा से वो दोबारा से नहीं होती। अच्छा, तो एक बार ले ली तो दोबारा एक नहीं बार होगी? ले ली। ये चैलेंज है आपका? ये मेरा चैलेंज है। अच्छा। और उसके बाद में भी मैंने काफ़ी ऐसे शोध किए, जैसे गोल ब्लैडर स्टोन, हाँ हाँ। किडनी स्टोन, इनके ऊपर भी मैंने काफ़ी शोध किए और उसका भी मेरा तो ये काफ़ी। शोध करने का तरीका क्या है आपका? मेरा जो शोध करने का तरीका है, तो ये एक भगवान का गॉड गिफ्ट ही लगा लो मुझे, बाबा शिव, बाबा गुरु गोरखनाथ का। अच्छा। हाँ, तो जब बचपन से मेरा एक इसी में इंटरेस्ट था, अच्छा, आयुर्वेदा में। ओके ओके ओके। तो मैं इसी लाइन में, और वो ही भगवान जी हैं जिन्होंने मुझको ओके, ये सब कुछ दिया है। ठीक है। उसके बाद में 2019 मेरा बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजरा। किस तरह से? जैसे कि मुझे रात को सोते हुए कभी मेरी टांग में झटका, कभी बाह में। हम्म। तो जैसे इसको पार्किंसन और मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो कभी मेरी पूरी बॉडी में झटका, हर रोज मेरे साथ ऐसे ही होता था, जिसको हाइपनिक जर्क बोलते हैं, जिसको स्लिप स्टार्टर के नाम से भी जानते हैं। हम्म। तो उसके बाद में मुझे हर रोज स्लीप पैरालिसिस भी होने लग गया था। कोई अच्छा, दिन ऐसा नहीं, आपको खुद को? खुद को, मुझको। हाँ हाँ हाँ। तो कोई ऐसा ऐसी रात नहीं गुजरती थी जिस दिन मुझको स्लीप पैरालिसिस, हाइपनिक जर्क और मोटर न्यूरॉन के झटके नहीं आते थे। ओके। तो सारी रात ऐसे ही चलता रहता था, जरा सी आंख लगी और उसके बाद सुबह उठने पर मेरा सर काफी भारी रहता था। हम्म। तो मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था। हम्म। जैसे घर में किसी ने कुछ गिरा दिया, कि कोई बर्तन गिरा दिया, उसकी आवाज मेरे कानों में डले, उसको लेकर भी। और गुस्सा छोटी छोटी बातों को लेकर, एक दिमाग के अंदर किसी ने कुछ बात कही तो उसका वो टेंशन हो जाती? बिल्कुल दिमाग में घूमती रहती थी कि उसने मेरे को ये क्यों बोल दिया। और इसके अलावा भी काफी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे छोटी छोटी बातों को लेके वहम करना, या कोई भी किसी तरह का शक दिमाग में। ये सभी बीमारियां होती हैं और एक तरह का संक्रमण होता है हमारे दिमाग में। ओके।
तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका बीपी हाई हो गया, जब गुस्सा आता है एकदम से फिर शांत हो जाता है। तो काफ़ी लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना आपा खो बैठते हैं जी जी। और फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर शांत हो जाते हैं। ये हमारे दिमाग में एक संक्रमण होता है, और इसको मेडिकल साइंस में और लोग भी कहते हैं कि ये एक सेकंड साथियों, एक बात मैं पहले चैलेंज से मैं भी कहता हूँ कि मैंने अपना पूरा, जैसे कहते हैं ना कि जब मैं कोई लाइव डालता हूँ ना, उससे पहले मैं पूरी तह तक जाता हूँ उस लाइव की, क्योंकि मेरा रिलेशन बाद की बात है, पहले मेरे साथ पूरा समाज जुड़ा हुआ है। कि जो जब मैं लाइव डालता हूँ मैं पूरी तह तक क्यों जाता हूँ, कि जो भी मैं लाइव डाल रहा हूँ उसके बारे में आप लोगों को पता चाहिए। ये लाइव मैं खुद कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपका एक शेयर पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी चेंज करेगा, ठीक है। तो साथियों, जिस तरह के इन्होंने मेरे को चैलेंज किया, और जो मैंने पहले, क्योंकि मेरे साथ मेरे साथी बैठे हैं गोल्डी भाई, तो वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के लगा लो। तो जब उनसे मैंने पूरी बात करी कि भाई कोई भी इसमें फेक नहीं हो, वो कह रहे मैं चैलेंज करता हूँ, भाई ने भी किया। जब इन्होंने चैलेंज किया तो उसके बाद मैंने लाइव शुरू किया था, ठीक है ना। तो साथियों, लाइव पूरा देखना और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। ऐसी सी बीमारियों का इलाज जो भाई ये मात्र थोड़े से पैसों में करते हैं, जो उसकी लागत आती है। तो मैं पूरी बात सुनना भाई की, और जिसको ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि जो जिस बीमारी पे करोड़ों रुपए तक खर्च आता है वो भी भाई के पास बीमारी का इलाज है, ठीक है। और ये चैलेंज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, कि दवा भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं लेके चलता हूँ दोबारा अनिल जी के पास। तो अनिल जी, फिर आपने दवाई शुरू की, उसके बाद? तो मैंने ये 2020 यानी 18 अक्टूबर 2020 को मैंने इसका पहला डोज खुद के ऊपर ट्राई आजमाया। किया, ठीक है शाम को 6 बजे मैंने डोज लिया। जी। तो उसके बाद में मैं 1-2 किलोमीटर के मैंने घूमा फिरा, और उसके बाद घूमने फिरने के बाद मैं घर पे आ गया। रात को खाना खुना खाने के बाद जब मैं सोने का टाइम हुआ, तो मेरे जो वो रात को झटके आते थे, जैसे हाइपनिक झटके और बाहा में झटके आते थे, वो 40% रात रात में खत्म हो चुके थे। अच्छा, तो अगले जो मैंने अगले हफ्ते, ये टोटली जड़ी बूटियों से, जो प्रकृति की जड़ी बूटी उन्हीं से तैयार की थी आपने हाँ सारी? हाँ, ये अपनी प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं जो, अच्छा, उनसे ही तो आपको तैयार। नॉलेज कैसे मिली इस चीज़ की? नॉलेज मेरा जो बचपन से ही था, ये इसमें आयुर्वेदा में इंटरेस्ट। ओके। तो एक्चुअली मैंने जो क्वालिफिकेशन किया वो तो मेरी मैट्रिक है, लेकिन उसके साथ ही जो मेरा तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा बहुत ही स्ट्रोंग है। और तो आयुर्वेदा की किताबें पढ़ी है आपने, क्या है? हाँ, मैंने किताबें भी पढ़ी है, और एक भगवान का भी गॉड गिफ्ट है। अच्छा, आशीर्वाद है। हाँ, बाबा शिव गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से। हाँ। तो उसके बाद में मैं बिल्कुल ठीक होता चला गया। मैंने सिर्फ 6 डोज लिए, 6 डोज में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जो मेरे शरीर में जितनी भी बीमारियां थी, जैसे अकड़न जकड़न और शरीर में झटके आना, एकदम से उछल जाना, टांग में झटका आना, ये गुस्सा आना, ये तरह तरह की बीमारियां मेरी, मुझे खुद ही पता नहीं चला कि कैसे गायब हो गई। मैं इस बात से खुद हैरान हूँ कि तो आप बिल्कुल स्वस्थ है? मैं बिल्कुल स्वस्थ तो हूँ। आप कुछ फिर पहले बता रहे, बेटी के साथ कुछ आया था, हाँ, एडी तो उठा के उसके चल? बाद जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, मेरी बेटी है 39 चंडीगढ़ में रहती थी अपने मामा जी के घर पे। तो जब वहाँ से वो आई तो वो काफ़ी बेचैन रहती थी, और वो मेरी मदर के साथ सोती थी, अपनी दादी के साथ। तो मेरी जो मदर है वो बोलती थी, बेटा ये रात को सोते हुए मुझे लातें मारती रहती है, कभी हाथ कभी लात, ये सारी रात मुझे नहीं सोने देती। तो मैंने उसको पूछा, बेटा क्या हुआ आपको? तो वो कहती, पापा रात को नींद नहीं आती। तो मैंने उसकी बातों को कई बार इग्नोर कर दिया। वो मुझको बोलती थी कि पापा मेरी टांगों में दर्द रहता है, मैं उस चीज़ को इग्नोर ही कर देता था, मगर चलो बच्चा है, थक जाता है। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ, दोपहर में जब वो सो रही थी, तो मैंने उसके लेग्स दबा कर देखे तो काफ़ी टाइट हो रहे थे। उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि ये डीएमडी होती है। तो मैंने खुद भी कभी उसको एडी उठा के चलते हुए नहीं देखा था, कभी गौर ही नहीं की इस चीज़ पे। बाहर निकल, सुबह निकल जाता था, शाम को आता था। तो उसकी मामी जी का कॉल आया मेरे पास कि रितिका ये पंजे उठा के चलती थी, ये क्यों चलती है? तो उससे पहले तो मैं उसको दवाई दे चुका था और वो बिल्कुल ठीक, उसके लेग्स वगैरह जो ढीले पड़ चुके थे पहले ही डोज से। तो मैंने 6 डोज अपनी बेटी को दिए।
तो आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसको नींद नहीं आती थी, और कभी इस साइड कभी उस साइड करवटें लेना, ये आजकल आम बच्चों में देखा जा रहा है कि बच्चे करवटें बदलते रहते हैं। ये भी एक तरह का नर्वस सिस्टम और डिसऑर्डर है। ओके। आजकल बच्चों में वीकनेस क्यों आ रही है, और बच्चे जब स्कूल से पढ़ के आते हैं, आपने देखा होगा, या नॉर्मल चल रहे हैं ना, तो वो काफ़ी सुस्त रहते हैं बच्चे। तो उसका कारण यही है। और ये बीमारियां क्यों होती हैं, इसके बारे में मैं फिर, जैसे कोई भी चैनल्स मुझसे डिबेट करना चाहते हैं, कोई भी बड़े चैनल्स के दिल में कोई बात है, तो मैं उनको यह जवाब देने के लिए तत्पर तैयार हूं कि ये बीमारियां होती क्यों है, इतनी रेयर बीमारियां क्यों क्यों, आप बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा देश सुनेगा। हाँ जी। तो इसके पीछे एक जो रीजन है, ये हमारा पेट, जैसे कब्ज इसका सबसे बड़ा कारण है। कब्ज की वजह से क्या होता है? एक साथी लिख रहे हैं सिरोसिस का इलाज भी है आपके पास? नहीं, सिरोसिस का नहीं है। अच्छा, नहीं, ठीक है। ये इसके अलावा काफी इलाज है। किस किस मतलब आपकी जो आप जो अपने ये एक्सपेरिमेंट और सारा कुछ दवाइयाँ तैयार करी हैं, हाँ जी। किस किस बीमारी में, पहले तो बताओ, कौन कौन सी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं? जैसे हमने इस बात पे टॉपिक छेड़ा है, जो ये बीमारियां रेयर बीमारियां हैं, हाँ, जैसे पार्किंसन हो गया, किसी की हाथ कांपने लग जाता है, ठीक है। या किसी की रात को सोते हुए टांग में झटका आता है, बाह में झटका आता है, किसी को प्रॉपर नींद नहीं आती। आजकल नींद की बीमारी भी काफी बढ़ रही है। ठीक है। अच्छे से इंसान सो नहीं पाता। 12-12 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठने पर शरीर थकान भरा महसूस करता है इंसान। ठीक है। तो उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता रहता है। तो यह है। इसके अलावा पैरालाइज? उसके अलावा अगर किसी ने, डॉक्टर ने बोला है कि आपको पैरालाइज के लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपके अंदर, तो अगर हम अपनी मेडिसिन देते हैं तो वह लक्षण भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा। हार्ट डिजीज होने का कारण क्या है? आजकल नए नए जनरेशन, नए लड़के एकदम से मर जाते हैं, आपको पता होगा। तो उसका कारण भी क्या है? उसका कारण भी यही है कि हमारी जो वेन्स है, उसके अंदर संक्रमण होने की वजह से हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है प्रॉपर नहीं चल पाता। वो देखने में टेस्ट करवाएंगे, कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा। कारण यही है। एक इसका मेन कारण क्या है? कब्ज। कब्ज की वजह से, जैसे हमारे सिर में बार बार दर्द होता है, हम क्या करते हैं, कोई गोली लेंगे। जैसे कोई भी गोली ले ली हमने सर दर्द की, तो वो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, फिर थोड़े दिन के बाद फिर दर्द मारेगा, फिर हमने गोली ले ली। पर हम उसको इग्नोर करते रहते हैं कि ये दर्द क्यों मार रहा है हमारे सर में। हाँ। वो जो गैस बनती है बार बार, उसकी वजह से दर्द होता है। जब हमारे ब्रेन से वह गैस पूरी बॉडी की जो वेन्स है, नसें हमारी, उनमें फैलना शुरू हो जाती है। जब खुल के पेट साफ नहीं होगा तो वह गंदी गैस हमारी वेन्स में फैलना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जोड़ों में दर्द रहना, डिप्रेशन रहना, और सही से नींद ना आ पाना, उसका कारण ये है। ठीक है। हाथों की पकड़ कमजोर होना, उसका कारण भी यही है। क्योंकि हमारी वेन्स के अंदर जब गंदी गैस फैल जाएगी ना, हाँ। उसकी वजह से एक जिंदा संक्रमण हो जाता है। ओके। और वह संक्रमण इतना खतरनाक है कि मेडिकल साइंस ने एक से एक इंजेक्शन तैयार कर लिया, लेकिन वो संक्रमण उससे मरता नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। जो हमने दवाई तैयार की है, जब हमारी दवाई बॉडी में जाती है तो वह संक्रमण मरना शुरू हो जाता है। ओके। तो उसमें हार्ट की तरफ किसी के दिक्कत आ रही है, उसमें भी खुद बंदे को महसूस देगा, दर्द रहता है। तो कारण सारे यही होते हैं। तो उसमें कई बंदे बार बार पेशाब करने जाते हैं। हाँ। बार बार जाएंगे उठ के, रात को भी 10-10 बार उठेंगे, आँख खुलेगी उनकी 10-10 बार। ये उसी संक्रमण काल के कारण होता है। हमारी किडनी में भी संक्रमण फैल जाता है, जब वो रिपोर्ट में नहीं आएगा बिल्कुल भी। अच्छा। तो ऐसा ऐसा आपने सुना होगा कि फलाने बंदे की किडनी डैमेज हो गई, हाँ। वो पता नहीं चलता। उसका कारण भी यही है। जो संक्रमण है वो अंदर ही अंदर उसको खराब करता रहता है। और जो बच्चे भी देखे होंगे आपने, कई बार बार पेशाब करना, बार बार उठ के जाना, ये कारण सारा का सारा
यानी हमारे एक साथी लिख रहे हैं, क्या किसी को पैरालाइज हो गया हो तो ठीक हो सकता है? पैरालाइज अगर किसी को हुआ है, आपने कहीं से दवा खिलाई है, तो हमारी दवा से उसको काफी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब यदि उस हो चुका है जिसको, होने के बाद में भी बहुत बहुत फायदा ज्यादा होगा। फायदा होगा, ठीक है। जैसे बूंगा टिब्बी में इंजेक्शन लगवाते हैं, हाँ हाँ हाँ, उन बंदों में काफी कमियां रह जाती हैं, उसको नींद ना प्रॉपर आना, ठीक है जुबान में दिक्कत आना, ठीक है। ये काफी कमियां रह जाती हैं। और आपको आज मैं एक विशेष अमित भाई, आपके सवाल जो आपने दिया उसका जवाब है ये, कि वो काफी हद तक ठीक हो सकता है, तो उसका काफी दिक्कतें रह पूरे जाती हैं। प्रॉपर ठीक होने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको? पूरा प्रॉपर यानी हम 6 डोज देंगे उसको। अच्छा, 6 डोज। जैसे हम 6 डोज देंगे उसको, जैसे पैरालाइज हो चुका है, हम्म। अगर पैरालाइज होने से ही पहले डॉक्टर ने बोला किसी का हाथ सोता है, उसके लक्षण मैं बताता हूँ। किसी का हाथ सुन्न होने लग जाता है, किसी की टांग सुन्न होने लग जाती है, ये पैरालाइज के ही लक्षण होते हैं। ओके। और आज आपको एक विशेष बात मैं बताने चाहता हूँ, जिसको ज्योतिष ने अपने ऐसी श्रेणी में ले रखा है कुछ बातों को, जो वो है बीमारियां हैं, लेकिन ज्योतिष उसके ऊपर शुभ और अशुभ की बातें करते हैं। जो ज्योतिष है, बड़े बड़े पंडित हैं, तो उसके ऊपर वह शुभ और अशुभ होने का कारण बताते हैं। जैसे हमारा कंधा फड़कता है, हमारा कंधा फड़कता है, कभी हमारे लेग्स यानी ये पिंडलियां, टांग की पिंडलियां फड़कती है, यानी शरीर का कोई भी अंग फड़कता है, ये इससे हमारे मसल्स कमजोर होते हैं। ये एक बीमारी होती है, और इसमें शुभ और अशुभ वाला कोई मैटर आप एक दावा कर रहे थे कि एक 12 कितने करोड़ का टिक्का लगता है वो लगता है। उसका नाम है, जो इंजेक्शन है उसका नाम है जोल जनेस्मा। हाँ जी, जॉन जनेस्मा। जोल जनेस्मा, उसको नोर्वाटिस कंपनी ने तैयार किया है, स्विट्जरलैंड की। ओके। अगर हम उसको अपने इंडिया में उस इंजेक्शन के लिए आवेदन करते हैं, वहां से मंगाते हैं उसको, तो हमें 16 करोड़ रुपए में पड़ता है, वहां से आएगा। तो उसके ऊपर 2 करोड़ जो हमारी भारत सरकार है, 2 करोड़ का टैक्स वो लगाती है उसके ऊपर। चलो कोई अपील डाल देता है, फिर वो उसका कुछ टैक्स माफ भी कर देते हैं। उसके ऊपर भी हमारा ये दावा है, हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया उसके ऊपर, लेकिन हमारा 99% ये दावा है कि उसके ऊपर भी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के ऊपर हमारी दवा काफी काम कर सकती है। जब हमारी कितने का इंजेक्शन लगता है वो 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है। 16 करोड़ का? 16 करोड़ रुपए का। तो यदि आप उसकी दवाई देंगे, तो उसकी उस सेम बीमारी के लिए दवाई देंगे, तो आपका खर्चा कितना आता है? देखिए, अभी खर्चा मेरा, ये एक प्राइवेसी है। ओके। हाँ, मैं इसके बारे में अभी कोई बात नहीं, मतलब माइनर सा होगा आपका, ज्यादा तो नहीं होगा ना, मतलब आयुर्वेद हाँ, में? इतना होगा कि लोगों का गले नहीं काटे जाएंगे, हाँ। और लूट खसोट नहीं की जाएगी किसी के साथ, खर्चा हिसाब से होगा। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली ऐसा कुछ अभी आयुर्वेद पे? साथ ही मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने इनको दवाई भी मंगवाई थी इनसे, तो ये हर तरह के मतलब आयुर्वेद पे ही सारा कुछ इन्होंने जड़ी बूटियाँ कूट के, या जैसे भी है, ये सभी पड़ी हैं। तो ये सारी दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो इन्हीं इसके अलावा भी आपके पास और भी क्या क्या है, किन किन बीमारियों पे आप दवाइयाँ देते हैं? काफी बीमारियां हो गई जो मैंने आपको बताई है। जैसे डीएमडी हो गई, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो बच्चे एडी उठाकर चलते हैं, जो बच्चे एडी उठाकर चलते हैं, ये इन बीमारियों के ऊपर हमने बहुत अच्छा काम किया। मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं राजू त्यागी जी, हैं यहाँ से मंदी गोविंदगढ़ से। वो पूछ रहे हैं कि सर, हमारे पास बहुत लोग हैं जो कि किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपने जो बताया कि कब्ज के कारण बहुत से लोग बीमार हैं, कब्ज ना हो इसके लिए दवाई बताइए। कब्ज के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी दवा बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर उस पर अमल करेंगे तो फायदा तो तभी होगा। कब्ज के लिए सबसे पहले तो आप हरे आंवले चबाइएगा। अब मौसम चल रहा है हरे आंवलों का, जितने भी आप हरे आंवले चबा सकते हो दिन में, ज्यादा से ज्यादा चबाएं। आपके पेट की हर आंत साफ हो जाएगी, छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसके आगे आप खुद अपने पेट को ठीक रख सकते हो। आपको फास्ट फूड वगैरह हो गया, जैसे हम तले हुई चीजें खाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर खुश्की पैदा कर देती है। सही है। और खुश्की की वजह से ही हमें कब्ज होती है। जी। लोगों ने फल खाने कम कर दिए और फास्ट फूड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सही है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा पीते हैं, तो हमारा डाइजेस्ट तो खत्म ही होगा।
तो उसके लिए पपीता, आधा किलो पपीता हर रोज खाना चाहिए, काला नमक और काली मिर्ची लगाकर। उससे पेट बिल्कुल ठीक रहने लग जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ड्राई फूड वगैरह और ऐसी चीज़ें खाए जिनसे हमारी बॉडी में नमी रहे, जैसे आंवले का मुरब्बा हो गया, और गर्मियों में गुलाब कंद सौंफ डाल के खा सकते हैं। इन चीज़ों को लोगों ने जब से छोड़ा है तब से लोग बीमारियों की चपेट में आ एक हरपाल जी हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, वो बोल रहे गदूद का भी दवा है क्या? जी। गदूद की? गदूद की दवा, हाँ, मैं आपने बहुत अच्छा। चलो साथ ही में एक बात और बता दूं आपको, जिस भी भाई को इनसे संपर्क करना है, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं मेरे नारायणगढ़ वालों को। गांव मोड़ी जो बरवाड़ा से बिल्कुल पहले पड़ता है, ककड़ माजरा से ना, सजादपुर रोड पे है, गांव मोड़ी है, वहीं के रहने वाले हैं। वहीं पे इनका अपना मेडिकल अपना आयुर्वेद का स्टोर है। ठीक है, कोई भी इनसे संपर्क है। बाकी मेरे पास इनका नंबर मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, कोई भी इनसे संपर्क कर सकता, कोई भी किसी बात का भी वो कर सकता है। ठीक है, गांव मोड़ी, मैं दोबारा बता दूं, जो शहजादपुर रोड पे, जब इधर से आएंगे हम, जो बरवाड़ा रोड पे ही गांव मोड़ी पड़ता है। और अनिल राणा जिनका नाम है, कोई भी गांव में जो पूछेगा जाके अनिल राणा जी को, वो आपको पास वहां लेके जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि काफी लोगों के सवाल आ रहे थे कि कैसे हम बात करें। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो डॉक्टर साहब, अब दावे की बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, हम जब बैठे थे कि मेरी जो दवाइयां, देखो आपके ऊपर विश्वास कैसे करें लोग। मेरे भी आपके ऊपर यही सवाल था बिल्कुल कि चलो तो आयुर्वेद पे है, आयुर्वेद की जो शरीर का मामला है, कैसे विश्वास करें आपके भी ये चीजें। आप ठीक, आपने तो अपने ऊपर बोल दिया कि मैं ठीक हो चुका, आपकी बेटी ठीक हुई है। मेरी बेटी ठीक हुई है, और उसके अलावा भी अभी मैं अपने ही आसपास में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही करूंगा, हाँ, तो पब्लिक ऐप वगैरह पे। ठीक है। तो मेरी उनसे बात हुई है, जिनको कितने लोग ऐसी कौन सी बीमारी जिनको आप लोग अब अभी तक ठीक कर चुके हो? मैं कम से कम डीएमडी के 8 से 10 बच्चों को ठीक कर चुका हूँ। अच्छा, डीएमडी के 8 से 10, जो मेरी बेटी को के अलावा? हाँ, अलावा 8 से 10 बच्चे हो गए अच्छा, जो डीएमडी के ठीक कर चुका हूँ। ओके। उसमें काफी ऐसी लेडीज है जिनको भी मोटर न्यूरॉन, जैसे हमारा जबड़ा हमारा जकड़ जाता है, उसमें दर्द रहने लग जाता है पूरे जबड़े में। तो उसका कारण तो पता नहीं होता। आजकल जो डेंटिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, अपने दांतों के डॉक्टर हैं, आज से 20 साल पहले बहुत ही कम लोग उनके पास जाते थे। बिल्कुल सही बात है। तो ये कारण भी है, जो ये भी एक वेन्स में संक्रमण होने का कारण है। जब हमारे वेन्स में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारे अंदर से ही वो सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है अनिल जी, एक बात आपने बड़ी मुझे लगी, वाकई मुझे भी विश्वास हो रहा है उस बात पे कि आपने बोला कि कब्ज सबसे बड़ा कारण है सभी बीमारियों का। हाँ, और आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। रात को दूध पी के कभी नहीं सोना चाहिए। अगर आप रात को दूध पी के सोते हो तो आपको कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर का पैदल घूमना पड़ेगा। क्यों? जो लोग आजकल खाना खाने के बाद एकदम से बिस्तर पर गिर जाते हैं, कब्ज होने का कारण सबसे बड़ा वो है। खाने के साथ पानी पीना, साथ के साथ पानी पीते रहते हैं, वो भी एक कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। और दूध के अंदर बहुत ज्यादा फैट होती है। दूध के अंदर से काफी चीजें निकलती है, मक्खन निकलता है, पनीर निकलता है, और उसके अंदर काफी फैट होती है। हम दूध को पीकर तभी तुरंत लेट जाते हैं। दूध पीना नहीं चाहिए? दूध रात को पीना नहीं चाहिए। अगर हो सके तो शाम को थोड़ा जल्दी पी लो, 3:30-4 के आसपास पी लो, और रात को दूध पीकर सोना। जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो तो कहते हैं अभी रात को दूध पी के सोना नहीं, चाहिए। ये तो सब मैं जो बोल रहा हूँ वो अपनी बोल रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं अपनी बोल रहा हूँ जो अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस है। ओके। दूध पी के रात को नहीं सोना चाहिए। आप दिन में दूध पी लो 4 बजे, 4:30 बजे। अच्छा अनिल जी, इसके अलावा चलो शरीर के लिए, मतलब जैसे हमारा शरीर है परमात्मा की देन है सब कुछ, ठीक है, क्या क्या एक इंसान को नहीं करना चाहिए यदि शरीर स्वस्थ रहे, उसके बारे में मेरे भी उसको बताएं आप। ऐसा है, सबसे पहले जो लोग सुबह उठकर चाय की प्याली पीते हैं, ये सबसे गंदी बीमारी है, जहर है। जहर है। ये तो सच्चाई है, ये हम जहर है, इस और बात अपने में मैं बच्चों एग्री। को भी दे रहे हैं हम। हाँ, एग्री हूं मैं। आजकल बच्चे दूध को छोड़कर खाना भी चाय के साथ खाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है जी। सुबह उठकर हमको जितना भी ज्यादा हो पानी पीना चाहिए। पानी किस, कोसा या मतलब ठंडा? पानी, कोसा पानी पीना एक बेवकूफी है मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ, सुन लो भाई,
ये मैं अभी पीता हूँ। कोसा पानी पीना बेवकूफ़ी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि कोसा पानी पीने से बंदे की अगर जो पेट की नमी है वो नमी है ना जो पहले से ही बंदे को कब्ज रहती है, हल्की फुल्की तो सबको रहती है। हाँ। कोसा पानी पीने से वो नमी चली जाती है, फिर उसको बंदे को अगर थोड़ा बहुत टॉयलेट जाने का मन कर रहा है वो फिर वहीं पे ब्रेक लग जाता है। अच्छा। उसका कारण ये है, अगर आप ताजा पानी पियो, जितना रात का पानी रखा तांबे के बर्तन में रख लो, उसको सुबह पीकर। मैं सारी सर्दियां क्या करता हूँ, ये अपना तांबे का बर्तन में? नहीं, तांबे का तो नहीं है, पर स्टील का बर्तन है, ओके। उसमें रख के पीता हूँ। और मैं पूरे का पूरा एक जग पी लेता हूँ। फिर घूमता हूँ, थोड़ी देर टहलता हूँ, जब सुबह वो टॉयलेट में जाता हूँ एकदम से फ्रेश हो जाता हूँ। वो मेरा सारा दिन इतना अच्छा नहीं, गुजरता ये है। तो मुझे भी आपने शॉक्ड कर दिया कि यार गर्म गर्म पानी से ज्यादा बेटर है अपना ताजा पानी पियो। ताजा पानी पियो, रात का पानी पी लो, ये सबसे बेटर है। हमारे पेट में तो पहले ही गर्मी हो रही है कब्ज की वजह से, ऊपर से हम गर्म पानी पी रहे हैं, तो ये बिल्कुल नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ खास नहीं है ये मेरे हिसाब से तो। ओके। हाँ, चलो, और क्या? मेरे जो साथी हैं जो आपको देखेंगे, सारे देख भी रहे हैं, ठीक, कुछ लोग सवाल जवाब भी कर रहे हैं। तो साथ मतलब कैसे, क्या टाइमिंग आपका गांव मोड़ी में? अपना पूरा एड्रेस बता दें। मेरा तो जो टाइमिंग है, यानी तकरीबन कभी कभी बीच में कहीं जाना पड़ जाए तो कॉल करके ही आए, बाकी तो नंबर मैं बता दो सारा आपका, टाइम। आप अपना। मेरा जो नंबर है 9416891264। दोबारा बता दो। मैं व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा आपको। हाँ, व्हाट्सएप नंबर दे दो। 97 297 97 676। ठीक है। और कॉलिंग नंबर? कॉलिंग नंबर मेरा 9416891264। तो भाइयों, ये नंबर है भाई के, अनिल राणा जी नाम है इनका, और गांव मोड़ी के रहने वाले हैं। ठीक है, कोई भी बीमारी अपनी डिस्कस कर सकते हैं आपको, आप इनसे। ठीक है, तो कुछ गांव के साथी आए हैं, इनके मन से भी बात करना चाहूंगा। ठीक है, मनोज राणा। मनोज जी, सिंपल बात है यार, मैंने इनसे पूछा था कि भाई मनोज जी, क्या लगता है आपको, जो देखो पूरे लोग सुनेंगे, तो कितने के लोग इन्होंने आज तक ठीक किए हैं? ये एक हरिपर में कराया जी, इन्होंने केस आया था जी, वहाँ पे डीएमडी हो रहा था जी, उनकी पिनिया टैट रहती थी। वो दवाई लेके गए इनके पास से, वो ठीक हुए हैं? हाँ जी, वो ठीक हुए। एक बतौड़ में जी रजनीश राणा जी, उनकी लेडीज बहुत दिन से बीमार थी जी। वो उनमें 30 किलो वेट रह गया था, इन्होंने उनको दवाई दी है, अब 56 किलो वेट हो रहा है जी उसका। अच्छा, हाँ जी, मतलब लोग आते हैं, विश्वास हाँ जी, करते हाँ हैं। जी, ठीक है, हाँ। ठीक है, धन्यवाद। छोटे भाई, नाम क्या है अपना? नमन जोशी। मोड़ी से ही है? हाँ जी। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो जी ये कहूंगा जी, काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं दवाई लेने के लिए इनके पास। ठीक है। जो जैसे कि भाई बता रहे थे कि रजनीश जी बतौड़ से गांव से, उस लेडीज की इतनी हालत खराब हो गई थी जी, मैं बता नहीं सकता, कि बंदा दूसरी शादी करने मजबूर हो गया था अच्छा, कि अब ये थोड़ी उम्र है इसकी। अच्छा, अच्छा, ठीक है ना। अच्छा। तभी हमारे नील भाई वहां गए, डॉक्टर साहब गए उनके पास, कुदरती मतलब कि चले के काम हो गया उनको, वहां पे कोई फ्रेंड है मतलब की, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके बात है यार, मैं तो शादी करने घर पे गई है शाम को। शाम को इन्होंने देखा कि होती तो बहुत काम खराब है, फिर उन्होंने अगले दिन इनको डोज दी। तो आप देख लो, जो बंदा पड़ा पड़ा सामने टीवी देख रहा है ना, उससे बच्चे उठा के बाथरूम वगैरह करा रहे थे, अपने आप ही को खाना खिला रहे थे उसको, वो अगले दिन एक डोज देती, अगले दिन खड़ी हो गई थी। अच्छा, आज उनका देखो, पहले 29 किलो वजन था उसके अंदर, अब आज उसके अंदर 56 किलो वजन। ठीक है, चलो, बहुत ही ठीक है, थैंक यू। तो अब बात करेंगे गोल्डी भाई से, है ना? क्यों गोल्डी भाई? गोल्डी भाई, ये है हमारे साथी। मैं तो देखो भाई को जानता हूं, मैं पहली बार मिला हूं, पर लेकिन गोल्डी को मैं 20-22 साल से जानते हैं ना। गोल्डी, क्या कहना है आपका इस बारे में? आपने भी देखो, आप लेके आए हो और आपने भी तजुर्बा किया होगा कुछ ना कुछ तो। हाँ, ठीक हो रहे भाई। अच्छा, क्लास से भाई के। मतलब आप एक देश भावना से लेके आए हैं भी, हाँ, लोग जब भी ठीक मैं है आपके ना? पास ही लेके आया। हाँ, 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 हाँ। चलो, ठीक है, थैंक यू साथियों। तो मैं दोबारा बता दूं आपको कि मेरे साथी ये जो आए हैं, ये हैं गांव मोड़ी से, अनिल राणा इनका नाम है, और नंबर इनमें मेंशन कर, मैं ऊपर ही मेंशन कर दूंगा नंबर इनका। कोई भी इनसे मिलना चाहे, ठीक है, कभी भी मिल सकता है, और अपनी बीमारी डिस्कस कर सकता है। कुछ काफ़ी बीमारी उन्होंने बताई मेरे को, वो जो हमने लाइव भी नहीं बताया, तो अगले किसी लाइव में दोबारा जुड़ेंगे हम आपके साथ, और मैं गाँव से ही इनका लाइव देखूंगा कि वहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं और क्या है,
कितने लोग ना। तो अनिल राणा जी और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बस सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा, मेरा जो मेन मूल मंत्र है, मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई ट्रस्ट, कोई एनजीओ और कोई भी कंपनी, कोई संस्था हमारे साथ अगर जुड़ना चाहती है जी, और जुड़कर हमें सपोर्ट करना चाहती है तो हम इसके लिए एग्री है। ओके। और हमारा तो सिर्फ सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप? बस सरकार से तो सिर्फ यही मदद चाहते हैं हम, हमें इस काम को काफ़ी अच्छा आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद करें। हमारी मदद करें। ठीक और है, हम आयुर्वेद का थोड़ा बढ़ावा मिलेगा इस वजह से ना, हाँ, यदि आप कुछ कुछ थोड़े से पैसों में इतनी बीमारियां ठीक कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और मोटर न्यूरॉन जैसी बीमारियां तो सबसे खतरनाक हैं। जो गांव बतौड़ की अभी नमन जी ने बात बताई है, वहाँ पे उस लेडीज को मोटर न्यूरॉन था, उसके जो वेन्स थे वो काफ़ी नीले पड़ चुके थे। सारी रात उसको झटके आना और सारी रात वो टीवी के सामने बैठी रहती थी और सूख चुकी थी काफ़ी। तो जब मैंने उसको पहला डोज दिया तो वो अगली सुबह 7 बजे खड़ी हो चुकी थी और उसको जो नींद वगैरह, प्रॉपर नींद वगैरह वो भी ठीक से आने लग गई थी। आज वो बिल्कुल ठीक है। और जो पीजीआई के और 32 के टेस्ट भी पड़े हैं, जो 32 में से जो अच्छा, डॉक्टर जवाब दे दिया। 16 साल से जो 32 में से उसकी दवाई चल रही थी, उसकी गठिए के अकॉर्डिंग दवाई चल रही थी, डॉक्टरों की समझ से बाहर था। नहीं अनिल भाई, एक बात हो रहा है कि आप कहते हैं वो लेटी हुई थी, एक डोज में ठीक होगी वो? थोड़ा चलती फिरती थी। अच्छा। उसको बच्चे कभी उठा के भी बिठाते थे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारी वेन्स में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया, जैसे सर्दियां आई, ये पिछले नवंबर की बात है, सर्दी में ऑटोमेटिक शरीर अकड़ने लग जाता है। तो सर्दियों में शरीर काफी अकड़ने लग जाता है, क्योंकि एक इंसान के पहले ही जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत कम है, तो इसलिए उसका शरीर काफी अकड़ने लग गया था। ये नवंबर की बात है, 2020 नवंबर। तो तब उसको मैंने पहला डोज दिया शाम को। प्योरली आयुर्वेदिक है ये सारी? बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक है, इसमें कोई किसी तरह का वो इस बात का चैलेंज है आपका? बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, इसमें किसी तरह का एलोपैथिक। तो लो साथियों, ये थे अनिल राणा जी, मोड़ी से हमारे मित्र हैं। तो आज मेरे हाउस पे आए थे और उन्होंने सारा, मैंने इनको कहा भी अपनी दवाइयाँ जरूर लेके आना, ठीक है। तो जिस तरह की इन्होंने बीमारी, नॉर्मल मुझे भी कुछ लग रहा है कि भी जो ज़्यादा कारण है वो है हमारा डाइजेस्ट सिस्टम का, और जो क्या कहते हैं कि जो पेट साफ नहीं हो पाता उसी से बीमारी लगती है। एक आपने एक कफ बात क्या बोल रहा था, वो क्या था? बस बीमारियां तो सिर्फ बॉडी में 3 ही होती हैं, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ। वात पित्त कफ। हाँ हाँ हाँ, जब हमारी बॉडी में ये दोष बढ़ जाते हैं, बीमारियां तो यही होती हैं। यही है, ठीक। आजकल बीमारियों को नाम दिया गया है, कैंसर, थायराइड, यूरिक एसिड, और हजारों नाम दे दिए। यूरिक एसिड के तो बहुत मरीज हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? यूरिक एसिड के लिए भी हमारे आपके पास है दवाई है। हाँ, ओके। हम अभी तैयार करेंगे ये दवाई यूरिक एसिड पे, मैंने पहले भी दी है। ओके। हाँ, यूरिक एसिड तो अपना कुछ जड़ से खत्म होने तक के लिए कितनी डोज लेनी पड़ती है आपसे? ऐसा है, जड़ से खत्म हो जाता है, लेकिन अपना फ्रेज करना पड़ता है उसमें। हाँ। जो तली हुई चीजों का, जैसे मतलब जो आप बताएंगे फास्ट फूड वगैरह, ये चीजें छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन फ्रेज पे कोई हजारों में एक इंसान ही खरा उतरेगा जो अपना फ्रेज पूरी तरह से ठीक है, उगा सकता मतलब फ्रेज पूरा करे तो हाँ, तो तब जड़ से खत्म हो जड़ सकती से। और आज से पहले तो बीमारियां है ही नहीं थी। जब से शादी में ये खड़ा खाना चला है, आपको पता होगा, तो 1000 प्रकार की आइटमें होती हैं, तो इंसान जब खाता। अच्छा चलो, एक मैसेज और मैं चाहूंगा आपसे, क्यों मैं अभी बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। अनिल जी, किन चीजों से दूर रहना चाहिए? मतलब एक ये शॉर्ट में बताओ, मतलब इंसान को जो दिनचर्या शुरू होती है हमारी, दिनचर्या से लेकर लास्ट तक का एक मतलब शॉर्ट में बताओ, किन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? ऐसा है, हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, सिर्फ सबसे पहले तो हमारी पानी से होनी चाहिए। ओके, हमें पानी पीना चाहिए और हमारा पेट प्रॉपर साफ होना चाहिए। ठीक है। और खाने में हमें वो चीजें लेनी चाहिए, आपको जो पता है कि ऑयली चीजें हैं, आजकल लोग चटपटे में ज्यादा उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते मतलब क्या चीज है जो शरीर को कहते हैं ना, जो मैंने राजीव दीक्षित को जो सुना था आज से 10-12 साल पहले, वैसे रेगुलर सुन रहा हूँ कि पानी जो है विष के बराबर होता है खाने के साथ।
खाने के साथ विष के बराबर होता है। उन्होंने जो कहा था वो मैं भी कहता हूँ, सभी भाइयों को कहता हूँ। तो उस तरह से हमारे उसका- शरीर के लिए उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, क्या हमें क्या अपने फूड में लेना नहीं चाहिए, जो हम जो खाना खाते हैं कुछ भी चीज है, क्या नहीं लेना चाहिए हमें? जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई। हाँ आजकल क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं हम, एसी में ही चल रहे हैं, गाड़ी में भी एसी है, घर पे भी एसी है, समझ रहे हो ना बात। तो उसके बाद में क्या कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। जो इंसान पैदल चलता चलता गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, हमारी बॉडी में गर्माहट आती है चलते हुए। जब हम चलते हैं, किसी टूर पे जा रहे हैं, कहीं पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, माता के मंदिर में माथा टेकने जा रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, हम साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे या ठंडा पानी पीते रहेंगे, वो हमारे लिए सबसे खतरनाक है। उसका पता हमको कुछ साल के बाद चलेगा, जब हमारे घुटने दुखने लग जाएंगे, इनमें रेशा हो जाएगा। उसके अलावा जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, गर्मी का टाइम है, हमें गर्मी में सिर्फ जो पानी है ना बोतल में, नॉर्मली पानी पीना चाहिए। पानी। हाँ, पर हमें जितना हम ठंडा पानी खाने में तो हमको जैसे फ्रूट वगैरह तो यूज ही करने चाहिए, सबसे बेटर है। और क्या नहीं लेना चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान करे? जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक बताया, ठंडा पानी बताया, उसके अलावा जैसे अब सर्दियां हो गई, सर्दी शुरू हो गई, सर्दी में हमको दही, लस्सी, चावल, उड़द की दाल, ये चीजें बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए सर्दियों में। ओके। ये सबसे खतरनाक है। तो जो अपने गांव में, हम तो चलो सभी गांव से हैं, तो जो गांव में तो चट्टी वाली लस्सी होती है वो तो नुकसान नहीं करती होगी? गांव के लोग ऐसा है, घूमते फिरते हैं, अच्छा, काफी उस चीज का काफी फर्क है। और शहर में तो क्या होता है, गाड़ी में से उतरेगा, घर में चला जाएगा, फिर गाड़ी में बैठ जाएगा, आगे जाके फिर ऑफिस में बैठा है, फिर गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे। उसके लिए काम करना भी जरूरी है इस चीज को। ठीक है, थैंक यू। तो साथियों, जिसको भी अच्छा लगे, तो मैं जबरदस्ती नहीं करता किसी से, ना मैंने कभी की है, अच्छा लगे। नील राणा जी थे हमारे साथ, उनके साथी भी आए हुए थे, गांव मोड़ी, नंबर उनको बता दिया उन लाइव में भी, और मैं ऊपर मेंशन भी कर दूंगा। तो साथियों, ज़्यादा शेयर करना जिसको लगे अच्छा, और कोई भी साथी इनसे कॉल करके उनसे पूछ सकता है किसी भी बीमारी के बारे में, कि यदि किसी को राहत मिलती है तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।